प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में है। महाकुंभ के आखिरी दिनों में जहां श्रद्धालुओं का उत्साह जोर पकड़ रहा है, वहीं कुंभ में गंगा जल की शुद्धता को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। पिछले दिनों सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रयागराज में गंगा और संगम का पानी ना तो स्नान करने योग्य है और ना ही आचमन करने योग्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल की शुद्धता को लेकर आई इस रिपोर्ट को पहले ही साजिश करार दिया है। वहीं अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह ने भी सीपीसीबी की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में आंकड़ों की कमी है और प्रदूषण के कारणों के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है। साथ ही फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने की वजह भी नहीं बताई गई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली ने जो अपना रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले जारी किया है, उस रिपोर्ट में कहीं न कहीं जो डाटा सारे शो होने चाहिए वो डाटा लैग कर रहा है मतलब वो डाटा उसमें मिसिंग है। जब मैं उस डाटा का वो देखता हूं तो उसमें हमको डीओ का लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल अच्छा दिखता है। जो बाथिंग कंडीशन, जो स्नान करने योग्य पानी होना चाहिए उस रेंज का दिखता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। बीओडी का भी लेवल जो स्नान करने योग्य है वो दिख रहा है। लेकिन सडनली मैं जब देख रहा हूं तो उनके डाटा में फीकल कोलिफॉर्म काफी बढ़ जा रहा है। तो इसका सोर्स सीपीसीबी को क्लियरली कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीवेज से आ रहा है या इंडस्ट्रियल वेस्ट से आ रहा है और वो गंगा और यमुना जी के पानी में मिक्स हो रहा है, तो इन दोनों का भी नाइट्रेट, फास्फेट और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका भी वैल्यू बढ़ना चाहिए। वो उनके डाटा में टोटली मिसिंग है। लिंक आप तब कर पाएंगे कि भाई इसका फॉर एग्जांपल, और दूसरा एक बहुत सारे स्टडीज ऐसी हैं जो कि जब आप बात करने के लिए, स्नान करने के लिए कोई भी जाता है तो उसके भी बॉडी से सर्टेन अमाउंट ऑफ जितने भी फीकल कोलिफॉर्म है या अदर बैक्टीरिया कहीं न कहीं निकलने की थोड़ी संभावना उनमें होती है। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का आप सोर्स नहीं बता रहे हैं, आप सीवेज का सोर्स नहीं बता रहे हैं, नाइट्रेट और फास्फेट के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, फीकल कोलिफॉर्म आपके उसमें बढ़ा हुआ दिख रहा है, जबकि डीओ एकदम विद इन लिमिट है, बीओडी भी विद इन लिमिट है और डीओ तो काफी फेवरेबल है, मतलब 7, 8, 9, 10 mg पर लीटर के हिसाब से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस डाटा पे तो क्वेश्चन मार्क फिर लगने का प्रश्न उठता है। प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से गंगा जल के पोल्यूशन से जुड़े आंकड़ों की दोबारा जांच करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक महाकुंभ में गंगा, यमुना और संगम का पानी स्नान करने योग्य है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये मेरा आग्रह रहेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि अब फिर से उस डाटा को एनालिसिस करें, सैंपल को फिर से उठाएं और फिर से उसको डाटा को अपने चेक कराएं और इन तीनों चारों डाटा को कहीं न कहीं इसको देखें कि उसमें कहाँ पे कुछ कमी तो नहीं रह गई या किस वजह से ये डाटा जो है ये मिसमैच डाटा हो रहा है या इनकंसिस्टेंट डाटा शो कर रहा है। फिर हाल के हिसाब से अगर देखा जाए कि अभी का जो डाटा सीपीसीबी का मेरे सामने है, उसके बेसिस पे हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि वो संगम का पानी, गंगा और यमुना जी का पानी अभी नहाने योग्य है और उसमें आप स्नान कर सकते हैं। जाहिर है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट का हवाला देकर विपक्ष के नेता लगातार गंगा जल की शुद्धता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से लगातार इस रिपोर्ट को साजिश बताया जा रहा है और श्रद्धालुओं से किसी भी अफवाह में नहीं पड़ने की अपील की जा रही है।